रिसेंटली मलेशिया के प्रधानमंत्री एक विजिट पर आए थे इंडिया में और ये विजिट 5 साल बाद हुई है। ये विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ सालों पहले इंडिया और मलेशिया के बीच में रिलेशन काफी स्ट्रेंड थे और जब से इंडिया और मलेशिया के बीच में रिलेशन अच्छे हुए हैं उसके बाद से ये पहली मीटिंग है। आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इंडिया और मलेशिया फिर से एक कॉम्प्रहेंसिव रिलेशन बिल्ड करने जा रहे हैं। इवन इंडिया का एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या है और मलेशिया का इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इवन इसका ग्लोबली क्या इंपैक्ट होगा, इन सभी चीजों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के आज प्रधानमंत्री हैं और ये 3 दिन की विजिट पर इंडिया आए थे। सिंस 2018 मलेशिया की तरफ से कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में नहीं आए थे और 2022 में अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनकी ये पहली विजिट है आफ्टर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। अब ऐसी क्या वजह थी जिसके वजह से मलेशिया के कोई भी प्रधानमंत्री की विजिट इंडिया में नहीं हुई थी सिंस 2018? सुनिए, 2019 में इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल नंबर 370 को हटा दिया था और उसको लेकर मलेशिया के उस समय के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद इंडिया को एक्यूज करते हैं कि इंडिया कश्मीर को इन्वेड कर रहा है एंड ऑक्यूपाई कर रहा है, विच वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। और उसके बाद से ही इंडिया और मलेशिया के बीच में रिलेशन थोड़े स्ट्रेंड हो गए, थोड़ी खटास इंडिया और मलेशिया रिलेशन के बीच में आ गई थी। और दूसरा इसके पीछे कारण ये भी है कि जो महाथिर मोहम्मद थे वो उन लोगों में से थे जो चाइना के लिए काफी लॉयल थे और इसी की वजह से इंडिया के रिलेशन उस टाइम पर मलेशिया के साथ अच्छे नहीं थे। और फिर 2022 में मलेशिया के अंदर सरकार बदलती है और मोहम्मद इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके प्रधानमंत्री बनते ही जो मलेशिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक बड़ा चेंज मिलता है। ये बात हम सब जानते हैं कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसका ग्लोबली बहुत बड़ा इंपैक्ट है और इसका सबसे बड़ा शिकार बने हैं आसियान कंट्रीज। नाउ मलेशिया ये चाहता है कि इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में इस पावर को बैलेंस करे, बिकॉज अगर लंबे समय तक चाइना की मोनोपोली साउथ चाइना सी में चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत आसियान कंट्रीज के अदर पार्ट्स पर भी अपना क्लेम जमाने लगेगा। एंड दैट्स व्हाई मलेशिया इज लुकिंग टू इंडिया। नाउ अब बात करते हैं पीएम मोदी और अनवर इब्राहिम के बीच में जो मीटिंग हुई है उसके बीच में क्या क्या ऐसी बातें हुई जो हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली जब ये विजिट हुई उस दौरान इंडियन वर्कर्स की और ज्यादा रिक्रूटमेंट को लेकर भी बातचीत हुई। इवन जो इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी मलेशिया के अंदर काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात भी इस मीटिंग के दौरान हुई थी। अगर आप मलेशिया की डेमोग्राफिक्स को देखो तो आप ये बात नोटिस करोगे कि जो मलेशिया की पॉपुलेशन है उसमें एक बड़ा पार्ट इंडियन पॉपुलेशन का भी है। अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन इंडियन पीपल्स मलेशिया के अंदर रिसाइड करते हैं एंड 3 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल नंबर। ऑल्सो मलेशिया इंडिया का 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इवन इंडिया भी मलेशिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में आता है। और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का इस 3 डे विजिट के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विच इंडिया एंड मलेशिया वांट टू एस्टैब्लिश विद ईच अदर। इस विजिट के दौरान दोनों कंट्रीज के लीडर्स के बीच में काफी बातचीत हुई, डिजिटलाइजेशन को लेकर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, इवन एआई और सेमीकंडक्टर्स को लेकर। और आज जो मलेशिया और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप है उसमें ये सभी चीजें काफी क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। कुछ दिनों पहले एस जयशंकर मालदीव्स गए थे जिस दौरान वहां पर यूपीआई को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था और रिसेंटली इंडिया और मलेशिया के बीच में यूपीआई को लेकर एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें जो मलेशिया का पेनेट है और इंडिया का यूपीआई उन दोनों को इंटीग्रेट करने की बात की गई है। अब इससे फायदा क्या होगा? बेसिकली ये जो यूपीआई और पेनेट के बीच में इंटीग्रेशन होगा इसका मेन एम ये है जो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इवन इसके वजह से इंडिया को एक फायदा ये भी होगा कि जो यूपीआई है वो ग्लोबली और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। एंड एज ऑफ नाउ यूपीआई बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेशनल है, जैसे भूटान में, सिंगापुर में, यूएई में, फ्रांस में, मॉरिशस में, श्रीलंका में, इवन नेपाल में भी। एंड नाउ यूपीआई इज गोइंग टू इंटीग्रेट विद मलेशिया। पिछले साल मलेशिया ने इंडिया में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। इवन इंडिया मलेशिया ट्रेड नेशनल करेंसीज में होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया लंबे समय से यह प्रयास कर रहा है कि यूएनएससी में इंडिया को सीट मिल जाए और इस टाइम पर मलेशिया भी इंडिया को सपोर्ट करता है। इंडिया की जो बिड है टू बिकम अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी उसको मलेशिया सपोर्ट करता है और ये चीज इंडिया मलेशिया रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। नाउ यहाँ पर आप देखो, इंडिया मलेशिया से लंबे समय से कनेक्टेड है थ्रू आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जब हम इंडिया और आसियान की बात करते हैं तो दोनों ही ट्रेड के मामले में काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं और लंबे समय से इंडिया आसियान कंट्रीज के साथ अपना बहुत सारा ट्रेड करता हुआ आया है। नाउ इस टाइम पर जो मलेशिया इंडिया के साथ
अपनी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड करना चाह रहा है। उसके पीछे एक दूसरा मेन मोटिव है। मलेशिया चाहता है कि इंडिया मलेशिया को सपोर्ट करे कि मलेशिया को भी ब्रिक्स कंट्री में शामिल कर लिया जाए। एंड यू ऑल नो ब्रिक्स एक वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। 45% ऑफ द बर्ड्स पॉपुलेशन केवल ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर आती है। और अगर एक बार मलेशिया ब्रिक्स कंट्री का मेंबर बन गया तो उससे उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, चाहे वो ट्रेड की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो या डिफेंस की बात हो। मलेशिया इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है और इसी के लिए मलेशिया को सपोर्ट चाहिए इंडिया की। देखो, जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से सभी कंट्रीज पर प्रेशर बना रखा है, चाहे वो फिलीपींस हो, ताइवान हो या इवन मलेशिया तक हो। इन कंट्रीज पे काफ़ी प्रेशर है बिकॉज चाइना लंबे समय से साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम करता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो चाइना आसियान कंट्रीज का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होने की वजह से आसियान कंट्रीज चाइना पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर चाइना कोई गलत स्टेप भी लेता है अगेंस्ट आसियान कंट्रीज तो उनको एक बार सोचना पड़ेगा। और इसी चीज़ को लेकर आसियान कंट्रीज आज काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं और इसी की वजह से मलेशिया जैसे कंट्रीज चाइना से अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं और उसमें इंडिया एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। हालांकि यूएसए और अदर कंट्रीज भी उस रीजन में प्रेजेंट है, मगर इंडिया इन सबसे डिफरेंट है बिकॉज इंडिया और इन कंट्रीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, चाहे वो कल्चर को लेकर हो, रिलीजन को लेकर। अगर इंडिया और मलेशिया आपस में एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर होगा, जिसके थ्रू इंडिया चाइना को ईजिली काउंटर भी कर पाएगा विद दिस स्टेप। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।